हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12 पे। ठाकुर सर 11-12 ठाकुर सर एकेडमी का ही बेहतरीन सा एक शुरुआत है। इसीलिए आप हमारे बैकग्राउंड में जो दिख रहा होगा आपको डिस्प्ले पे, वो ठाकुर सर एकेडमी लिखा होगा, क्योंकि ठाकुर सर एकेडमी का ही बेहतरीन सा चैनल है ठाकुर सर 11-12। आप बहुत सारे बच्चे जो इंतजार कर सर कि 11-12 का सेपरेट आप पढ़ा नहीं रहे, इसीलिए मैंने इसके लिए अलग से डेडिकेटेड चैनल बना दिया 11-12 के लिए। तो आप सभी चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के अध्याय 2 यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर नंबर 3। प्रतिलोम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का तीसरा लेक्चर है आज, तीसरा कक्षा आज। ठीक है, पहले दो कक्षा में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहला दो क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिफिनीशन परिभाषा, उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मुख्य मान, उसके बाद गुणधर्म इसके, उसके बाद फार्मूला का कुछ हिस्सा पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर में, और कुछ हिस्सा बाकी है। मतलब इस लेक्चर के अंदर में हम लोग महत्वपूर्ण फार्मूला जो बचा हुआ हम लोग का सूत्र, उस पर डिस्कस करेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर बात होगी क्या सर, इसमें अच्छा एक चीज और जानते चले आप कि सर मेरा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी के नाम से, हमारा प्यारा सा ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करिए। और इस पर अगर आप चाहते हैं तो 11-12 का कोर्सेस, JEE का कोर्सेस, BSc CUT के कोर्सेस, लाइव एवं रिकॉर्डेड कोर्सेस पढ़ सकते हैं। जितना भी आपके कोर्सेस दिखेंगे इसमें सब पे डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है। आप टीचर्स के साथ चैट कर सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम, और अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं हर एक कोर्स पर। और यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस हो रही है, जो कि अभी जैसे क्लास आपकी हो रही है, इस पर जितने भी पढ़ाई होते हैं यूट्यूब पे, सारे का PDF आपको बजाबते फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे ऐप पर देखने को मिलता है। किसी भी तरह का कोर्स या ऐप में फीचर्स के बारे में जानकारी लेना हो तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 91555451 तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ फार्मूला नंबर 5 से। फार्मूला नंबर 4 तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे पिछले लेक्चर में, 4 तक, जिसमें हम लोग बात कर लिए थे cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। फार्मूला नंबर आते हैं 5 पे, जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर tan इसका 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x। ये अपने पास में 3 केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। इस तीनों में खासकर ये जो बाबू भैया, ये जो तीसरा वाले भाई साहब हैं, ये तीसरा वाले भाई साहब ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहां से आप साइन कॉस और टेन तीनों में जा सकते हैं। तो बात करते हैं सर, 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 साइन इनवर्स x का सूत्र है साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कॉस इनवर्स x का सूत्र है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि कॉस से कॉस में, साइन से साइन में जा रहे हैं। और यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का सूत्र है साइन इनवर्स 2x बटा 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स में जाओगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स में जाओगे तो 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला के देखो, तो अगर आप 2 tan है तो आप साइन में भी जा सकते हो, चाहो तो कॉस में जा सकते हो, चाहो तो tan में जा। सही बात है भाई, एकदम सही बात है। अब जहां तक रह गई बात तो प्रूफ करने की बात है, इसमें कंफ्यूजन रहता है कई सारे विद्यार्थियों को, सर यहाँ नीचे में 1 प्लस में 1 जोड़ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 घटे एक्स स्क्वायर है, तो दोनों तरह से। अरे नहीं, याद रखना, साइन में नीचे प्लस चलता है, टेन में नीचे माइनस चलता है, बस। अब देखो यहाँ पर से इसको सिद्ध करने के लिए कोई कह दिया, सिद्ध करने के लिए अगर किसी ने कह दिया कि भैया इसको सिद्ध करके बताओ, इसको सिद्ध कर दे सर, किसको? चलिए सर पहला वाला को ही सिद्ध करते हैं। पहला वाला में जो भी लिखा अपने पास में इनवर्स वाला भाग जो भी है, जो मतलब जिसमें इनवर्स लगा हुआ है, उसका नाम रख लेंगे हम लोग थीटा, अल्फा बीटा जो भी इच्छा हो, लेकिन हम उसका नाम फिलहाल रख रहे हैं थीटा। तो माना कि भाई साहब साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स x बराबर थीटा हमने मान लिया। तो आप यहां से जानते हैं
कि भैया साइन इस साइड जाएगा तो x बराबर हो जाएगा साइन थीटा, मतलब कि साइन थीटा बराबर x, साइन थीटा बराबर x, साइन थीटा बराबर x। अब जैसे ही थीटा आपने मान लिया है, इसका मतलब ये बन जाएगा टू थीटा। क्या बन जाएगा? टू थीटा। ये बन जाएगा दो थीटा। अच्छा, इसका मतलब दो थीटा हो गया सर। अब आपको चाहिए यहाँ पर साइन में, बिल्कुल बिल्कुल साइन में ही चाहिए, तो यहाँ पर शुरू में लगा दो इसके साइन, शुरू में लगा दिया यहाँ पर सर साइन। इसका मतलब साइन टू थीटा का फॉर्मूला बन गया सर हमारे पास में टू साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। उसे साइन थीटा का एक और फार्मूला होता है टू टेन थीटा बट्टा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन हमें जरूरत है यहाँ पर साइन वाला, क्योंकि साइन का वैल्यू एक्स में दिया हुआ है। अगर साइन यहां से मालूम पड़ चुका है, मतलब साइन कॉस में आ चुका है, तो साइन का वैल्यू एक्स है लेकिन कॉस का वैल्यू नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन को छोड़ देंगे, साइन को छोड़ देंगे और यहाँ पर से वन माइनस में कॉस साइन स्क्वायर थीटा बोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो तो क्या देखने को मिलता है सर, टू टू, ये जो एक्स साइन थीटा है उसके जगह पर एक्स लगा दोगे और रूट के अंदर में एक माइनस एक्स स्क्वायर है। बस अब साइन को इधर भेज दो। हम कह सकते हैं इसका मतलब दो थीटा बराबर में साइन इनवर्स टू एक्स इंटू वन माइनस में एक्स स्क्वायर है। और यहां से ये कह सकते हैं सर कि टू थीटा के लिए साइन इनवर्स एक्स, थीटा किसका नाम रखा था सर, थीटा के लिए, थीटा के लिए, थीटा के लिए साइन इनवर्स एक्स, थीटा किसका नाम रखा था, साइन इनवर्स का। तो टू साइन इनवर्स एक्स बराबर में साइन इनवर्स में टू एक्स इंटू में वन माइनस में एक्स स्क्वायर। ये आपके सामने जो प्राप्त है भैया जी, बहुत बेहतरीन सा। बाकी का भी ऐसे सिद्ध कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आइए सर, एक प्यारा सा यहाँ पर प्रश्न है, सिद्ध कीजिए। बड़ा पॉपुलर है ये, बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न है एग्जाम में, कभी सब्जेक्टिव, कभी ऑब्जेक्टिव, कभी दिल पे, कभी दिमाग पे आता ही आता है। देखो भाई, दिल दिमाग की जहां तक बात है तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, एलएचएस वाले हिस्से को लिखते हैं, बायां पक्ष लिखते हैं। बायां पक्ष में अपने पास में सर टू tan इनवर्स एक बट्टा तीन, आप प्लस में tan इनवर्स लिखा हो अपने पास में एक बट्टा सात। इनवर्स को तुम प्रतिलोम भी पढ़ सकते हो, टू टेन प्रतिलोम एक बट्टा तीन, आप प्लस में टेन प्रतिलोम एक बट्टा सात। अब उतना ज्यादा प्रतिलोम प्रतिलोम ना करो, इनवर्स वर्ड सिंपल है ना। देखो यहां पर से इस दो को हटाने का काम करना है, दो हटाएंगे तो भैया दो टेन आया, तो दो टेन के लिए अपने पास तीन फार्मूला बनता है टू टेन के लिए। कौन सा लगाएं, तो बगल में देखो टेन लिखा हुआ है तो टेन वाला लगाओ, टेन वाला लगाओ। तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि इस भाई साहब का नाम एक्स है। हम ये जानते हैं सर कि टू tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है tan इनवर्स टू एक्स बट्टा वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब tan इनवर्स टू एक्स मतलब टू गुना एक बट्टा तीन, अब बट्टा में वन माइनस एक्स स्क्वायर एक बट्टा तीन का स्क्वायर है, प्लस में सर tan इनवर्स एक बट्टा सात है। रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है इसका। और आप देख पाओगे यहां पर से सर कि tan इनवर्स हमारे पास में है दो बट्टा तीन, और नीचे आ जाओगे तो आठ बट्टा नौ हो जाएगा, क्योंकि नौ घटा एक आठ। इधर अपने पास में सर tan इनवर्स में एक बट्टा सात है। अब यहां से क्या बन सकता मामला सर, तीन तिया नौ, दो दून चौके आठ। यानी कि यहां पर से अगर देखें, यहां पर से अगर हम देखें तो कह सकते हैं क्या सर, tan इनवर्स ये तीन बट्टा चार है, तीन बट्टा चार है। उसके बाद प्लस में tan इनवर्स में एक बट्टा। अब फिर आ गया दो टर्म टेन के सामने में, tan इनवर्स एक्स और फिर tan इनवर्स प्लस में tan इनवर्स वाई है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला होता है, क्या होता है सर, tan इनवर्स
एक्स प्लस में वाई, अब बट्टा में कितना, 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ऐसा कुछ है ना। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला पिछले ही लेक्चर में आपने पढ़ा था। याद रखना, हर एक लेक्चर आपको देखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट तीसरा लेक्चर देखने लगे, अब पहला दूसरा देखने कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं। जो भी किसी चैप्टर को आप देख रहे हो, कृपया करके ध्यान रखो कि उसके लेक्चर 1 से लेके लेक्चर आगे जितना भी दिया हुआ है सारे आप देखिए। एक वो लेक्चर तीसरा पांचवा देख लिए, तो कुछ सीखने को नहीं मिला। और ईमानदारी बता दूं, जितना चीज मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ आपको इस चैनल के ऊपर में, किसी भी चैप्टर के अंदर में, वो चैप्टर आपका बाकी किसी ऑफलाइन क्लासेस में अगर आपके मित्र या आप खुद पढ़ रहे होंगे तो कंपेयर करके देखना, ज़्यादा कंटेंट मैं आप पर दे रहा हूं। अगर बोर्ड के हिसाब से बात करूं तो बोर्ड के हिसाब से जितना आपको कंटेंट मिले ये एकदम सफिशिएंट है। इसलिए मैंने कहा था कि इस चैनल पर मैं 11-12 के सारे कंटेंट को एकदम सिस्टमेटिक ढंग से डाल दूंगा। आप सब बस प्यार दो, वाली काम करो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब और तो वो भी सिलेबस आपका हिंदी मीडियम की, जहाँ तक बात करो इंग्लिश मीडियम की, दोनों की सिलेबस हम सितंबर एंड होते होते ज़रूर 12th का कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद दे दनादन रिवीजन हम अक्टूबर से करवाएंगे। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मजा आ जाए। हमारे पास में सर tan इनवर्स, हमारे पास में सर tan इनवर्स 7 चौक 28, ऊपर का 28 नीचे का 28, एलसीएम हो गया खत्म। या लिख दूं तो लिख दो, 28 हो गया भैया, ऊपर में आ गया 7 या 21, अब प्लस में 4, यहाँ जाओगे तो 28 एलसीएम हो गया सर, यहाँ 21 और माइनस में, सॉरी 28, 28 और माइनस में 3, हाँ ठीक है। अब यहाँ से ये 28 कैंसिल हो जाएगा अपना, बिल्कुल। तो हमारे पास बच रहा है सर, यहाँ पर अगर देखोगे तो tan इनवर्स 25/25, tan इनवर्स 25/25, 25/25 है। 25/25 का मतलब हो गया सर 1, बन गया सर 1, tan इनवर्स 1 हो गया π/4, और ये हमारा RHS, हमारा RHS। आइए सर आगे बढ़े। अरे वाह, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसमें भी कहता है सिद्ध करिए सर कि tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स को 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूफ करना। कुछ नहीं, प्रूफ जैसे ही वर्ड आया, सिद्ध करने वाला जहां तक वर्ड आया, तो सबसे पहले LHS पार्ट को लिख लो। tan हमारे पास में सर tan 1/2 और साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस 1/2 गुना कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स। अब ध्यान से देखोगे इसको तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स। इसको हम लिख सकते हो वापस 2 tan इनवर्स, हाँ, और इसको भी लिख सकते हो वापस 2 tan इनवर्स एक्स। हो तो साइन कॉस दोनों को आप लिख सकते हो 2 tan इनवर्स एक्स। हमारे पास 10 आ गया सर 1/2 गुना 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स प्लस 1/2 गुना 2 tan इनवर्स एक्स। और हम यहाँ से बात करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स कितना आ रहा है सर 2 tan इनवर्स। तो 10 हमारे पास आया सर 2 tan इनवर्स एक्स। और हम यहाँ से बात कर सकते हैं सर 10, और उसके बाद इसको भी तो गायब करो 2 को, तब तो 10 गायब होगा। तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला 10 में ही चाहिए, तो वो भी तो है हमारे पास, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से लिख सकते हो tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan दोनों का गायब होता है, 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर है। RHS मिला क्या? एकदम मिला सर। ये सब बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न सर।
आइए, इस फार्मूला का कुछ खास यूज नहीं है, थोड़ा बहुत कैलकुलस वगैरह में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। और एनसीईआरटी में 2.2 का पहला सवाल है ये, और ये 2.2 का दूसरा सवाल। कहता है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर में साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब, 4x का पावर 3। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x का पावर 3। 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर में कॉस इनवर्स 4x का पावर 3 माइनस में 3x। और 3 tan इनवर्स x बराबर में tan इनवर्स 3x माइनस x का पावर 3 बटा में 1 माइनस 3 है x स्क्वायर। ये 3 फार्मूला है, इससे पहले पढ़े थे 2 के मल्टीपल, ये 3 के मल्टीपल है। आइए सर, पहला वाला पे आते हैं बात। 3 साइन इनवर्स है तो इसको मान लो, माना साइन इनवर्स वाला पार्ट जो है ना उसका नाम रख लो थीटा, चाहे ए जो भी पसंद हो, चलो हम थीटा ही रख लेते। तो साइन इनवर्स हमारे पास में जो x है उसका नाम थीटा रख लिया। आप जानते हैं x बराबर बन जाएगा साइन थीटा, या फिर साइन थीटा बराबर कह सकते हो x। साइन थीटा बराबर क्या कह सकते हो x। साइन थीटा बराबर क्या कह सकते हो x। अब एक बार बताओ, यहां पर से एक बार बताओ मुझे कि इसका नाम अगर आपने थीटा रख लिया तो इसका पूरा पूरा नाम क्या होगा, 3 थीटा। तो यहां पर से हम कह सकते हैं इसका मतलब ये हो गया सर 3 थीटा, ये हो गया 3 थीटा। अब लाना है यहाँ पर कितना सर, साइन में, जी सर। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है, या साइन 3a का फार्मूला होता है, 3a का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कितना 3 साइन थीटा माइनस में 4 इंटू साइन का पावर 3 की बात है। और यहां से आप देख पाओगे, तो क्या देख पाओगे सर, साइन 3 थीटा बराबर में कितना 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स का पावर 3। अब साइन को इधर भेज दो, इधर भेज दो, इधर हमारे पास आ गया सर 3 थीटा बराबर में साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x का पावर 3। अब हम यहाँ पर थीटा का मान रख देंगे, तो थीटा का मान रख देंगे तो हमारे पास आएगा सर 3 साइन इनवर्स में x बराबर में साइन इनवर्स में 3x माइनस 4x का पावर 3। आपके सामने जो तैयार है भाई, ये जो तैयार है ये है अपना प्यारा सा फॉर्मूला। इस पर जनरली क्वेश्चन नहीं रहता, कैलकुलस में थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव में काम आता है, या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, ये भाई साहब परिवर्तन जो है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन एक हॉलीवुड सिनेमा भी है। इसमें क्या होता है कि कार जो है चलते चलते रोबोट बन जाता है, चलते चलते कार बन जाता है, ट्रक बन जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन, किसी एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी परिवर्तन। और इसका उपयोग हम लोग को इनवर्स में कहाँ पर पढ़ने वाला है, तो समस्याओं को मतलब क्वेश्चंस को, प्रश्न को, समस्या का मतलब हुआ प्रश्न सर, यहाँ पर प्रश्न की बात हो रही है। समस्या मतलब वो नहीं बीमारी तीमारी वाली बात ना है, प्रश्न को सरलतम रूप में परिवर्तित करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे उपयोग करेंगे, तो जब कभी भी सवाल में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखता होगा, मतलब ए यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, याद रहे ए रहेगा हमेशा कांस्टेंट, मतलब अचर है, अचर मतलब बदलेगा नहीं। तो देखो यहां पर से जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बिना रूट या रूट का दिखाई दे, बिना रूट या रूट का दिखाई देगा, तो उस दुनिया में आपको पुट कर देना है, मतलब मान लेना भैया, मान लेना उस केस में, मान लेना, मानना, पुट कर दो। पुट को हम क्या लिखते हैं भैया, ऐसा वाला केस होगा, आप x के जगह पर a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा रख सकते हैं, a कॉस थीटा रख। मतलब सवाल में जब कभी भी आपको कोई नंबर का
पावर 2 माइनस एक्स का पावर 2 दिखाई दे, बिना रूट के चाहे रूट के, तो उस कंडीशन में आप रखिएगा ए साइन एक्स बराबर और ए कॉस, क्योंकि ये पहुंचेगा ना दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो साइन अगर डालोगे तो कॉस बन जाएगा 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर, और कॉस डालोगे तो साइन स्क्वायर बन जाएगा। अगर प्लस में होगा तो इस कंडीशन में x बराबर आप ए टेन थीटा चाहे ए टेन थीटा या आप ए कॉट थीटा रख सकते हो। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उस केस में एक्स बराबर में ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा रखेंगे, अगर अपने पास में ए प्लस एक्स बट्टा ए माइनस एक्स हो या ए माइनस एक्स बट्टा प्लस एक्स हो, मतलब ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, रूट या बिना रूट का होगा, तो उस केस में आप x बराबर में a कॉस 2 थीटा या फिर आप रख सकते हो यहाँ पर से a कॉस सीधा थीटा। इससे बस समझो कि फार्मूला पे चलाएगा। इसमें एक चीज और होगा कि जब भी आप रखोगे तो इसमें तो एक फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस का। इस केस में चौथा वाला केस, इसका फार्मूला होता है मेरे भाई 2 साइन स्क्वायर ए बटा 2, ये हो जाएगा अपने पास में 2 कॉस स्क्वायर ए बटा 2 बस। और अगर हम बात करें यहाँ पर से दो केस और बनता है, x बट्टा में a प्लस एक्स बनता हो, x बट्टा a प्लस एक्स या a प्लस एक्स बट्टा एक्स बनता हो, रूट या बिना रूट का। इस दोनों ही कंडीशन में x बराबर आप a टेन स्क्वायर थीटा या फिर a कॉट स्क्वायर थीटा रखिएगा। इससे बस इतना सा बात होता है कि भाई साहब ये सिंपल हो जाता है। और अगर माइनस के साथ होगा यही चीज तो आप x बराबर में a साइन स्क्वायर थीटा या फिर a कॉस स्क्वायर थीटा रखें। इससे बस इतना होगा कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चल जाएगा, सरलतम रूप में परिवर्ती हुआ। तो ये सब जो है ना, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन का रूप है, इस प्रकार का दिखाई देगा। तो इस कंडीशन में x के जगह पर ये रखना है, वो रखना है, ये पुट करना है, वो पुट करना है। जैसे देखो यहाँ पर एक प्यारा सा सवाल है, पहला नंबर में कहता है यहाँ पर x बटा में a स्क्वायर माइनस एक्स, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। या तो हम x बराबर में a साइन स्क्वायर रख सकते हैं, x बराबर a साइन थीटा रख सकते हैं, या x बराबर a कॉस थीटा रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिमांड देख लीजिए, डिमांड का मतलब हुआ यहाँ पर शुरू में 10 है, तो इसका मतलब ऊपर साइन नीचे कॉस होना चाहिए। हाँ, यानी कि x की जगह पर साइन ही पुट करना ठीक रहेगा। ऐसे क्वेश्चन को पहचानते हम लोग कि कब हमें साइन लगाना है, कब हमें कॉस लगाना। इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे सर, पुट कर देंगे x। पुट करने का मतलब हुआ कि भैया माना कि x बराबर कितना, x बराबर में a साइन थीटा x बराबर मान लिया हमने, x बराबर a साइन थीटा मान लियो, तो यहाँ पर थीटा निकालो ना, भविष्य में उसका भी जरूरत पड़ने वाला है। हम क्या करेंगे, x बट्टा a बराबर में साइन थीटा, तो थीटा बराबर कह सकते हैं यहाँ पर से थीटा बराबर में साइन इनवर्स x बट्टा a, साइन इनवर्स x बट्टा a, साइन इनवर्स x बट्टा a। और इसमें रख दो, बड़ा सुंदर सा निकल के आएगा 10 हमारे पास आया इनवर्स, इसके जगह पर a साइन थीटा, और नीचे में डाल दोगे रूट के अंदर में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर साइन स्क्वायर कहाँ से आ गया सर, बहुत बढ़िया बात है, ऐसे आपके कंफ्यूजन दूर कर सकता हूं मैं। देखो यहाँ पर जो है ना, ये x का स्क्वायर था, तो इसका स्क्वायर होगा तो ऑब्वियस सा बात है a स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा। यहाँ पर से बात कर सकते हो सर tan इनवर्स हमारे पास में a साइन थीटा है, नीचे में से अगर हम चाहें तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लो,
हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ। अब बताओ कि ए स्क्वायर रूट से बाहर निकल के ए, ये हमारे पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो हम क्या बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर, लेकिन रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस। यानी कि आप यहाँ पर से ये कह सकते हो टेन इनवर्स ऊपर हो गया ए साइन थीटा और नीचे में हो रहा है सर ए कॉस थीटा। और यहाँ से एकदम सिंपल सा बात समझना है कि ए गया बिल्कुल, और साइन बटा कॉस हो गया 10। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हो कि टेन इनवर्स टेन थीटा हो गया। टेन टेन दोनों का गायब हो गया भैया जी, बचा अपने पास में थीटा, और थीटा का असली वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स बटा ए। तो हो गया ना, सरलतम रूप में आ गया, एकदम सरलतम रूप में आ गया। कहा था सरलतम रूप में लाइए। और उसी पैटर्न का ये भी सवाल है, और बहुत छोटा सा प्यारा सा सवाल है, इसको भी सीख ही लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा इसमें, यहाँ आ रहा है सर 1 का स्क्वायर, नहीं कुछ है तो स्क्वायर बोल लो। अब 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर है, तो जब प्लस वाली बात होगी 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर ए टेन थीटा रख सकते हैं। लेकिन ए के जगह पर 1 अगर दिया हुआ है तो 1 इंटू टेन, मतलब एक्स बराबर सीधा का सीधा टेन थीटा आपको रखना है। तो इसमें पुट कर दो एक्स बराबर में, इस सवाल में हम पुट कर देंगे भाई साहब, पुट कर देंगे एक्स बराबर में टेन थीटा सीधा। यानी कि माना भाई साहब, माना आपने एक्स बराबर में सीधा सीधा टेन थीटा। तो थीटा की आवश्यकता हमें लास्ट में पड़ती है, इसलिए थीटा निकालिए टेन इनवर्स एक्स। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब बताओ मुझे यहाँ पर से सवाल क्या हो जाएगा तब, ये हो गया सर अपने पास में टेन इनवर्स रूट के अंदर में 1 प्लस में टेन स्क्वायर, एक्स के जगह पर टेन थीटा लगाओगे तब, अब माइनस 1 बट्टा में टेन थीटा। एकदम बढ़िया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो बन जाएगा अपने पास में कितना सर सेक थीटा। रूट से फ्री कर रहे हैं इसलिए सेक लिखा, रूट के अंदर में सेक स्क्वायर, और नीचे अपने पास में 10 है। काम हो गया क्या? नहीं सर, बाहर 10 है, अंदर पूरा का पूरा सिंप्लीफाई होके 10 ही आना चाहिए, और 10 ही आना चाहिए, उसके लिए आपको साइन कॉस में तोड़ना पड़ेगा इसको। तो हमारे पास में सर टेन इनवर्स हम इसको लिखेंगे 1 बट्टा में कॉस थीटा माइनस का 1, और नीचे में अगर आ जाओगे तो नीचे में साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसका एलसीएम कर लोगे कॉस थीटा है, तो हमारे पास आता है सर tan इनवर्स में 1 माइनस में कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा। सर क्यों हो गया ऐसा? तो देखो ना, यहाँ पर से साइन कॉस एलसीएम लेके कट गया, क्या इसका ऊपर बच गया है 1 माइनस कॉस, नीचे साइन। इसका खुद का फार्मूला होता है, जो कि हम थोड़ा देर पहले आपको बताए भी हैं। इसका फार्मूला होता है सर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, इसका भी होता है सर 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2। इस फार्मूला को हमने अप्लाई कर दिया, यहाँ से 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, यहाँ पर से साइन बटा कॉस 10, साइन बटा कॉस कितना 10, तो टेन इनवर्स में 10 थीटा बटा 2 है। 10 गायब हो गया, अपने पास बच गया सर थीटा बटा 2। थीटा बटा 2 का मतलब 1 बटा 2, और थीटा के जगह पर लिख सकते हो tan इनवर्स। थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? tan इनवर्स ये अपना प्राप्त हुआ इसका लिस्ट। तो उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ गए होंगे सब चीज को। तो इसके हिसाब से आपका इनवर्स चैप्टर जो है अकॉर्डिंग टू बोर्ड बहुत बहुत ज़्यादा हमने सफिशिएंट मात्रा में पढ़ा दिया है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये चैप्टर जो 2 है एनसीईआरटी के हिसाब से वो चैप्टर होता है समाप्त। अब फिर हम मुलाकात करेंगे आपसे अगले लेक्चर में, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अपने मित्रगण जो भी आपके प्लस टू में है यानी कि 12th में है, और वो अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, विदाउट पैसे खर्चा किए हुए, हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, उनको ये चैनल जरूर शेयर कर दें। और अगर आपको लगता है कि और भी मैथ में आपको चीज़ें चाहिए, जैसे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चाहिए, बोर्ड एग्जाम के पर्पज सब्जेक्टिव क्वेश्चन का
पीवीआई कलेक्शन चाहिए, वो सब आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसके एनसी बहुत सारे बच्चे का डिमांड रहता है, सर एनसीईआरटी के बुक्स का सॉल्यूशन बताइए। अगर आपका डिमांड है तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर कमेंट कीजिए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़ते रहिए। नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।